महफिल जमती है, पंडाल सजता है, जहाँ पर मगरब के वक्त जो है रहनुमा पहुंचते हैं और खताब का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ बताते चले कि इस वक्त जो है कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, जिसमें हुकूमती टीम की जानिब से अभी तक जो है डॉक्टर तारक फजल चौधरी और वजीर आजम के मुशीर जो है अमीर मुकाम पहुंच चुके हैं। इसी तरह लियाकत बलोच की सरबराही में टीम भी जो है वो भी जो है कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब जो है यहाँ पर बाद नमाज मगरब गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। इस्माइल हानिया की इस हवाले से भी जमात की तरफ से ऐलान किया जा चुका है और कुछ ही देर बाद जो है जलसागाह में लोगों की आमद शुरू हो जाएगी। ताहम इस वक्त जो है यहाँ पर कारकुरान मौजूद नहीं है, साथ पार्क में मौजूद है, दीगर इतराफ में धूप से बचकर मौजूद है और मगरब से कबल ही यहाँ पर इनकी आमद शुरू होगी। बाज़ाब्ता तौर पर जो है बाद नमाज मगरब नमाज जनाजा के हवाले से भी यहाँ पर एक बड़ी नशिस्त होगी और इसी तरह जो है दीगर जो तकारीर का सिलसिला वो भी शुरू होगा। जी खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी फी किलोग्राम 2 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 26 रुपये 90 पैसे तक महंगा हो गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी फी किलोग्राम 2 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 26 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी फी किलोग्राम 2 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 26 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए नेपरा आसान अप्रोच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार का कहना था कि एप्लीकेशन को सादा बनाने की कोशिश की है, शिकायत लिखने की जरूरत नहीं, मुतल्लिका शिकायत पर टिक करना होगा। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए नेपरा आसान अप्रोच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार का कहना था कि एप्लीकेशन को सादा बनाने की कोशिश की गई है, शिकायत लिखने की जरूरत ही नहीं, मुतल्लिका शिकायत पर टिक करना होगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाया इम्कानात रोशन हो गए। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 688 कंपनियां रजिस्टर्ड करा लीं। सबसे ज्यादा 393 कंपनियां चीन ने रजिस्टर्ड कराई हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, यूएई, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की कंपनियां भी शामिल हैं। किस मुल्क ने कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई हैं, इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 688 कंपनियां रजिस्टर्ड करा ली हैं। सबसे ज्यादा 393 कंपनियां चीन ने रजिस्टर्ड कराई हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, यूएई, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 688 कंपनियां रजिस्टर्ड करा ली हैं। सबसे ज्यादा 393 कंपनियां चीन ने रजिस्टर्ड कराई हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, यूएई, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की कंपनियां भी शामिल हैं। खबर शामिल करें, बलोचिस्तान में बारिशों के नुकसानात पर पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। लोरालाई में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया है, जबकि सैलाबी रेलों के बायस 2 घर मुकम्मल तबाह। 2 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रेलों से 3 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस 2 एकड़ ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में मुसलसल बारिशों से नाले भरने लगे हैं। सोल्जर बाजार नाला सफाई होने के बावजूद भी कचरे से भरा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि नाले की मुकम्मल सफाई न की गई तो पानी घरों में दाखिल होने का खदशा है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया। बिल्कुल, मानसून सीज़न जो है वो जारी है और कराची में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई रोज़ से बारिश का भी सिलसिला जारी है। और अगर हम नालों की सफाई देखें तो अब अगर हम देखते हैं तो नालों की सफाई होती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन वो सफाई भी कोई खातिर खा नहीं। मैं इस वक्त सोल्जर बाजार नाले पर मौजूद हूँ। ये देखें, दूर दूर तक कचरे से भरा हुआ है। यहाँ इलाका मकीन से भी हम जानेंगे कि सर ये बताएं कि ये नाला कचरे से भरा हुआ है, सफाई होती हुई नज़र आई, बारिश सर पे क्या है, बारिशें तो हो ही रही हैं मुसलसल। बारिशें तो हो रही है मगर सफाई वाला कोई नहीं आता है। इधर बस बोल बोल के हम थक गए। इधर सफाई देख ले आप तो पूरा नाला ये भरा हुआ है। सही, इलाका मकीनों का कहना ये है कि अगर इस नाले की मुकम्मल
बर वक्त सफाई ना हुई तो तेज़ बारिशें जब होंगी और मुसलसल बारिशें जब होंगी तो ये नाला जो है उबल कर हमारे घरों में दाखिल हो जाता है, जो कि हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है। और मैं आपको बताऊँ कि कराची में मुसलसल काफ़ी दिनों से बारिश का ये सिलसिला जारी है और ये आगे भी महकमा मौसमियात का कहना है कि जारी रहेगा। इस वक्त कराची में नालों की सफाई हो तो रही है, लेकिन वो सफाई खातिर खान नहीं है, कहीं से थोड़ा बहुत कचरा उठा लिया जाता है। इस वक्त ये जो सोल्जर बाजार नाला है यहाँ से भी कचरा उठाया गया है, लेकिन बस थोड़ा सा कचरा उठाया गया है, बाकी कचरा एज इट इज़ छोड़ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाला अभी भी कचरे से भरा हुआ है। सुमैया, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान में एनडीएमए ने नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र नालों की सफाई का मरासला जारी कर दिया है, लेकिन कोयटा में नालों की सफाई शुरू नहीं की जा सकी। शहर के दरमियान से गुजरने वाला नाला 20 साल से सफाई न होने से कचरे से भरा हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद हनीफ बाज़ई से। हनीफ, बताएं नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया, जिसके पेश नज़र पीडीएमए हुकाम ने जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही में नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा जो है वो जाहिर किया, जिसके पेश नज़र पीडीएमए ने जो है मरासला जारी करते हुए नालों की सफाई के हवाले से भी जो है वो मरासला जारी कर दिया। इस वक्त में मौजूद कोयटा के सिटी नाले के साथ, जहाँ पर गुज़िश्ता 20 सालों से जो है सफाई न होने की वजह से गुज़िश्ता साल भी जो है सैलाबी पानी जो घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस काफी नुकसान भी हुए। इस वक्त एक इलाका में मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जिस सर बताए कितने अरसे से इस नाले की सफाई नहीं हुई है? जी, ये तकरीबन 20 साल से इस नाले की सफाई नहीं हुई। ये आपके सामने है। ये तकरीबन हमने अपनी मदद आपके तेजी लोगों से अगले मरतबा मार्च में पैसे इकट्ठे की, ये कचरा निकलवाया। ये दीवारों का आप वो देखने बिल्कुल खत्म हो गई इस पानी और कचरे की वजह। पहले भी हमने वो मुतालबा किया, हमारे अल्लाह हुकाम से यही मुतालबा है कि खुदारा ये दीवारों का और ये कचरे का कोई बंदोबस्त कर ले, आपकी मेहरबानी हो। जी बिल्कुल, जैसे अपने स्नान का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी उन्होंने अपने मदद आप के तहत नाले की सफाई की, मगर सरकारी सतह से इनकी कोई सफाई नहीं हुई। यहाँ के रिहायशियों ने जो हुकूमत से मुतालबा किया कि नाले की सफाई की जाए ताकि आने वाले जो बारिशों में उनके नुकसान ना पहुँच सके। जी ठीक है हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। मानसेरा में मानसून बारिशों का सिलसिला थम गया है। गुज़िश्ता रोज़ महांड्री के मकाम पर पुल बह जाने से शाहराह कागान अभी तक बंद है। हज़ारों सयाह वादी में महसूर होकर रह गए हैं। DPO मानसेरा शफीउल्ला गंडापुर के मुताबिक 400 से जायद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को पुलिस की निगरानी में बाबूसर टॉप से चिल्लास के रास्ते रवाना कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जिला मानसरा में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी जो मानसून की बारिशों का सिलसिला है वो आज थम चुका है। गुज़िश्ता रोज जो है शदीद तूफ़ानी बारिशों की वजह से मांडरी के मकाम पे तूफ़ानी एक सैलाबी रेल आया था, जिससे मांडरी का जो पुल है मैन वो दरिया में बुर्द हो गया था, जिससे हज़ारों की तादाद में जो स्याह हैं वो वादी नारा और कगान में महसूर हो गए थे, जिसको देखते हुए इंतजामिया ने फिलफौर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और वादी नारा में जो महसूर स्याह थे, DPO मानसरा की जानिब से बताया जाता है कि वो कन्वाई की सूरत में बाबूसर टॉप के चलास शायरा कार्यक्रम के जरिए वो उनका अपने घरों को मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी मानसरा में होने वाली शदीद बारिशों के नुकसानात का रिपोर्ट जो है वज़ीर इंतजामिया से मांगी है और उन्होंने हदायत दी है कि फिलफौर जो है वो स्याहों को और महफूज मकामात में मुंतकिल किया जाए और तमाम जो जरूरी इक़दाम है वो किया जाए। आपको बताते चलूँ कि मशीर सियाह जो है जाहिद चंदेब वो भी वज़ीर-ए-आला की हदायत पर वो फिलफौर जो है वो मांडरी के मकाम पे पहुँच गए हैं और ज़िली इंतजामिया भी उनके साथ है और वो इमदादी कार्रवाइयों का जायजा ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिमायती सामने आ गया है। समनाबाद का रिहायशी अकरम साजिद नामी शहरी ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दफ्तर भी खोल लिया, अमरीकी झंडों वाली फ्लेक्सेस भी लगा दी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शाहिद अली से हम जानेंगे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिमायती सामने आ गया है। समनाबाद का रिहायशी अकरम साजिद नामी शहरी ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दफ्तर भी खोल लिया, अमरीकी झंडों वाली फ्लेक्सेस भी लगा दी हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गुजरात में PTI-MA ने चौधरी इम्तियाज के साथियों की गुंडागर्दी और एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग का वाकया सामने आया है। जिस्मानी रिमांड पर जेर हिरासत MA ने चौधरी इम्तियाज को जबरदस्ती छुड़वा कर ले गए। एंटी करप्शन टीम चौधरी इम्तियाज अहमद को तफ्तीश के लिए मंडी बहाउद्दीन लेकर गई थी। वाक़े पर चौधरी इम्तियाज के साथियों ने एंटी करप्शन टीम पर न्यू शादीवाल रोड पर हमला किया और छुड़ा कर ले गए। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर रही है।
सिंध के शहर गुम्बद में सेशन कोर्ट में वकला और गोपांग बिरादरी में झगड़ा हुआ है। अहाते अदालत मैदान जंग बन गया। वकला का एहतजाज अदालत पर हमला करार दे दिया। दूसरी जानिब गोपांग बिरादरी में भी अदालत के सामने धरना दे दिया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। बल्दिया अज़मा हैदराबाद के इजलास में ओपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। ओपोजिशन रुकन अजहर शेख का स्टेज पर चढ़कर एहतजाज पीपल्स पार्टी के बशीर लगारी ने नीचे उतार दिया। हुकूमत और ओपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को धक्के दिए और नारेबाजी भी की है। सूरत हाल बेहतर होने के बाद ओपोजिशन की रुकन यूसी चेयरमैन आरजू मुगल भी स्टेज पर चढ़ गई। आरजू मुगल ने मेयर की टेबल पर रखे फूल गिराकर एहतजाज किया। बात बढ़ी तो हुकूमती रुकन शबाना खान भी स्टेज पर पहुंच गई, जहां आरजू मुगल और शबाना खान गुत्थम गुत्था हो गई। FAO और MNAFSR की जानिब से पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे को तब्दील करने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर कंसोर्शियम का आगाज़ हो गया है। कंसोर्शियम का मकसद स्टेक होल्डर्स को मुतहरिक करना और पाकिस्तान में ज़राअत में तेज़ी से होती डिजिटल तब्दीलियों से हम आहंग होने की ज़रूरत को उजागर करना है। इस्लामाबाद के मकामी होटल में होने वाली तकरीब में डिजिटल एग्रीकल्चर इनपुट कंपनियों, मालियाती खदमात के नुमाइंदों, पॉलिसी साजों, तरक्याती शराकतदारों और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान भर की डिजिटल एग्रीकल्चर कंपनियों की मसनूआत और खदमात की नुमाइश भी की गई, जिनके जरिए हाज़रीन को डिजिटल ज़राअत में ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में, जदीद रुझानात के बारे में मालूमात हासिल हुई। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का सीजन उरूज पर है। सयाहों की एक बड़ी तादाद पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब पास पहुंच गई है। सयाह इर्द गिर्द के तिलस्माती नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब पास पे मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबारक हुसैन आज़ाद। जी मुबारक। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतह समंदर से 15,000 फीट बुलंदी पर वाक़े खुंजरा पास के मकाम पर। यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद इस इलाके का रुख करे और खूब मौज मस्तियाँ करें। यहाँ पर हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर, मैं भावलनगर से आया हूँ, जनूबी पंजाब से, और यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है और लोग बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत है। आप सब लोग आए, मैं अभी पहली मरतबा आया हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर खूब मौज मस्तियाँ हो रही है और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं खुंजरा पास पे। जी मुबारक हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وبرد مسجعه اللهم أعذه من النار اللهم تقبل منه حسناته وكفر عنه سيئاته واجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم هذا عبدك إسماعيل حنيا رحمه الله كان يشهد بأنك وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك قد استشهد في سبيلك فتقبل منه شهادته وادخله الجنة مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله सब दोस्तों का शुक्रिया जो इस मौका पर इस जनाजे में शरीक हुए मीडिया के सारे गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लाहौर में माल रोड के मकाम पर इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। दीगर शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा का इंतज़ाम किया गया है और इसके अलावा कराची और इस्लामाबाद में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लाहौर में माल रोड पर इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद शहदा के बाहर अदा की गई है। मॉल रोड पर ये मस्जिद मौजूद है जहाँ पर इंतज़ाम किया गया और इस्माइल हनिया शहीद की नमाज जनाजा गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तमाम तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। नेपरा टीम ने अप्रैल ता जून ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट पेश करती है। नेपरा ने तमाम तकसीमकार कंपनियों को ओवर बिलिंग की वजाहत तलब कर ली। डिस्कोस को 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से भी वजाहत मांग ली है और के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी करने का फैसला भी कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सारिफीन को रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट किया जाए। बिल अदा न करने वाले सारिफीन पर लेट पेमेंट सरचार्ज न लगाया जाए। ओस्ट बिलिंग से बचने के लिए खराब मीटरों को फौरी तब्दील किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास रोड्स बहाली प्रोग्राम के तहत 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया है। पंजाब हुकूमत का करतारपुर कॉरिडोर की तामीर व बहाली का फैसला। GT रोड तक कायदे आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की तामीर तोसी होगी। फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड कमाहा इंटरचेंज 24 किलोमीटर रोड की तामीर व मरम्मत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि 5 साल का काम 1 साल में ही कर लेंगे। अवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और आपको बताएं कि मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर है। पुलिस बेबस है। मनशियात फरोशों ने डेरे लगा लिए हैं। नौजवानों में मनशियात का इस्तेमाल आम हो गया है। गली गली धंधा उरूज पर पहुंच गया। महकमे सेहत भी मनशियात फरोशी को रोकने में नाकाम हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। फैसलाबाद में मंशियात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल आम गली गली में धंधा अरूज पर पहुंच गया। शहर में नशावर अफराद की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। खुलेआम चर्स, हीरोइन और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल किया जाने लगा। नशा मेडिकल स्टोर से भी मिलने लगा। जगह जगह नशेयों के अड्डे लगे हुए हैं। पार्क में जाए, जिधर भी जाए नशे के अड्डे। हमारे नौजवान नस्ल जो है इस नशे की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहा है। मोहल्ले च फेरे
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸਿਗਰਟਾਂ वगैरह सरेआम पी रहे ने। दूसरी जानब महकमा सेहत कार्रवाई करने में नाकाम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कार्रवाइयां तेज करने का अंदिया दे दिया। टाउन्स के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे मेडिकल स्टोर जो गैर लाइसेंस शुदा हैं और कोई इलीगल इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो उसके खिलाफ ये लोग सब लोग हम एक्टिविटी कर रहे हैं। न्यूज़ की जानब से मामला उठाने पर SSP ऑपरेशन ने भरपूर कार्रवाई का अहद कर लिया। बेचने वालों के और नेटवर्क तोड़ने पे है, बजाय इसके कि आप जो एंड सेलर है उस पर काम करें। तो उसमें फैसलाबाद में भी काफ़ी कार्रवाई हुई है। यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, वहाँ पे अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए। पुलिस भी इसमें काम कर रही है। शहरियों ने मुतालबा किया मंशियात माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, वरना आने वाली नस्ल बुरी तरह तबाह हो जाएगी। नशावर अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। नौजवान नस्ल भी नशे की लत में लग चुकी है, मगर कोई भी महकमा इस पर कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आता है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकार शिराज, न्यू फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात के रकबे में इजाफा। सूबे में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जंगलात का रकबा 6.2% बढ़ा है। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 2014 से 2024 तक 5,93,000 हेक्टेयर रकबे पर शजरकारी की गई है। मजीद तफसीलात पेशावर में मौजूद न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद खान से जानेंगे। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की महकमा जंगलात ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो है खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात में इजाफा हुआ है। ये असल में आजकल जो है सोशल मीडिया पे और खबरें आ रही हैं कि जंगलात की कटाई हो रही है और जंगलात जो है ख़त्म हो रहे हैं। तो इस हवाले से जो जंगलात ने अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया है कि जंगलात में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो है वो काफ़ी इजाफा हुआ है और इस वक्त 26.5% अराजी जो है उस पर जंगलात जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो हैं। बिलक़ौमी मयार के मुताबिक किसी भी एरिया में 25% जंगलात जो है वो ज़रूरी होते हैं और खैबर पख्तूनख्वा ने ये टारगेट जो है अचीव किया हुआ है और 26.5% हिस्से पर इस वक्त जंगलात है। ये बिलियन ट्री सुनामी का जब मंसूबा शुरू हुआ था तो उससे कबल ये 20.3% के रकबे पर था। ताहम उसके बाद जो है मजीद 6.2% जो है ये बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे और उसके बाद बिलियन ट्री सुनामी प्लस का जो मंसूबा था तो उसके बाद से शजरकारी हुए। तो इस वक्त 26.5% अराजी पर जो है वो जंगलात हैं। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान और वर्ल्ड अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले पाकिस्तानी शफीक चिश्ती ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने शफीक चिश्ती को वर्ल्ड अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। शफीक चिश्ती ने भी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहा। शफीक चिश्ती को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा भी करवाया गया। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए हैं। DPO इमरान मलिक मुकाबले के दौरान कैसर चट्ठा नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि पुलिस और डाकू के दरमियान भारी हथियारों से मुकाबला जारी है। जिला भर से पुलिस की भारी नफरी कच्चे में तलब कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सादिकाबाद में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए हैं, जबकि DPO इमरान मलिक मुकाबले के दौरान कैसर चट्ठा नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शाबान से। शाबान बताइएगा। जी बिल्कुल, कच्चे के इलाके माचका में पुलिस मुकाबला जारी है। DPO के मुताबिक हनी ट्रैप होने वाले शख्स को बचाने के लिए कच्चे जाने वाली पुलिस पार्टी पर शर गैंग के डाकुओं ने फायरिंग कर दी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 4 डाकू जो है वो हलाक हो गए हैं। मुकाबले के दौरान जो है वो कैसर चट्ठा नामी एक पुलिस एहलकार जो है जख्मी हुआ है, जबकि पुलिस और डाकुओं के दरमियान भारी हथियारों से मुकाबला अभी भी जारी है। जिला भर से पुलिस की भारी नफरी जो है वो कच्चे में तलब कर ली गई है। अभी जो इतलात मिल रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस मुकाबला में शामिल SHO माचका राना रमजान सख्त गर्मी और हब्स के बायस जो है वो हार्ट अटैक होने से इंतकाल कर गए हैं। पुलिस मुकाबला जो है वो उसमें जो है 4 डाकू जो है वो मारे गए हैं, जबकि एक एहलकार जो है वो शदीद जख्मी है। जी शबान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी खजूर रिसर्च फार्म में मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें पककर तैयार हो गई हैं। जंग में 47 एकड़ पर बनाए गए खजूर फार्म में 24 मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें मशहूर हैं, जिन्हें पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाता है और पहुंचाया भी जाता है। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर वसीम। पंजाब का सबसे बड़ा खजूर रिसर्च फार्म 47 एकड़ पर बनाया गया है। 24 मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें जिसमें हलावी, मकरान, चावाल शामिल हैं।
खजूरों की देखभाल के लिए तैनात अमले का कहना है कि दिन रात देखभाल की जाती है। मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे और वक्त पर पानी दिया जाता है। झंग की खास सौगात, खजूर की मार्केट में मांग बढ़ गई है। शहरी लोग इधर आते हैं, एंजॉय करते हैं, इधर हमारे स्टॉक से खजूरें लेते हैं, ताजी उतार कर देते हैं इनको। आज वो सबसे बेहतर है खजूर है और इंशाल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में छोड़ पूरी दुनिया में मशहूर है, मरूफ है। 15 अगस्त तक मजीद 10 इकसाम की खजूरें भी तैयार होकर मार्केट में आ जाएंगी, जिसे न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में फरोख्त के लिए भेजा जाता है। कैमरामैन महमूदुल हसन के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ झंग। करोड़ लाल एहसन के वार्ड्स में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। गलियों में तैरता सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाली जान बन गया है, जिसके बायस शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। मजीद जानते हैं तारिक महमूद की रिपोर्ट में। करोड़ लालीसन में हर तरफ कचरे और ताफुन का राज। शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स और मरकजी शाहरा रेलवे रोड पर सीवरेज का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर तैरने लगा। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कपड़े खराब थे, दो सवा बांधो यार। इसी के साथ पाकिस्तान नामा से फिल वक्त इतना है।